हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। ये वीडियो बनने वाला है बिल्कुल बिगिनर्स पे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एडोब एनिमेट में सिंक्रोनाइज सिंबल क्या होता है। तो आज का टॉपिक है कि सिंक्रोनाइज सिंबल क्या होता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं सिंक्रोनाइज कैसा होता है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक सीन है, मैं आपको पहले पूरा सुना देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान ने मुझे 4 हाथ जो दिए हैं। तो ये पूरा का पूरा अपना वॉइस ओवर है, पूरा एनिमेशन हो चुका है। अब मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये जो करेक्टर है, अब यहाँ पे मैं इसको पूरा ऑन करके भी रख लूँगा। पूरा का पूरा कंपाइल हुआ, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये करेक्टर है, इसके अंदर जाता हूँ तो ये जो यहाँ पे की लगी है, यहाँ पे जो की लगी है, नॉर्मल की लगी है। अब आप यहाँ पे देखोगे, जब मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट, अभी तो यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज सिंबल्स लिखा है अभी यहाँ पे शो वो पूरे की तरह शो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रेम करूँगा तो यहाँ पे जहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रेम किया तो यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज आएगा। सिंक्रोनाइज से होता क्या है एक्चुअली में, देखो अगर मान के चलो ये मेरा जो फेस है, अगर मेरा यहाँ पे आके ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना लिखा 53 और यहाँ पे कितना लिखा 53। अगर ये यहाँ पे मान के चलो 40 है या 41 है, इतना रख लो। और पीछे में आया और यहाँ पे मैंने इसको उल्टा किया, मतलब यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 35 है। ये सही है, अभी तो सही है। लेकिन अगर मैं गलत करूँ तो इसको यहाँ पे मैं 32 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, जो इसका लिपसिंग है वो आगे पीछे होगा, क्योंकि जो इसके अंदर जो आप लिपसिंग देख रहे होंगे, जो ये लिपसिंग, ये प्रॉपर यहाँ पे लिपसिंग हुआ है। आप एक बार सुनोगे तो इस तरह। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान ने तो यहाँ पे देखोगे 35 में अगर इस तरह खुला है तो इतना ही होना चाहिए बाहर। लेकिन आप यहाँ पे बाहर देखोगे 35 पे जो ये हेड है यहाँ पे 32 है। इसका मतलब अंदर जो लिपसिंग वो मिसमैच हो गया। भगवान ने मुझे 4 हाथ जो दिए हैं। या फिर ये रख लो कि आगे भी मैं यहाँ पे इस वाले पे भी मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे 86 है तो इसको मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। तो इस तरह ये यहाँ पे झटका भी आएगा और बोलते चले जाएगा, जबकि ये बंद होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी आपको पता है, ये तो मैंने आपको बिगाड़ के दिखाया। कभी कभी क्या होता है, आप खुद ही उसको उठपड़ंग ऊपर नीचे हो जाता है। तो उस केस में क्या करना होता है, मतलब लिपसिंग मैच नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, सेलेक्ट ऑल फ्रेम करोगे और यहाँ पे जाके सिंक्रोनाइज करोगे। सिंक्रोनाइज करने से क्या हुआ, अभी देखो जो लास्ट वाला है ना, मैंने जो हेड, खाली हेड वाला, तो यहाँ पे देखोगे 86 आ चुका है और 86 आ चुका है। जब भी हमने इसको 2 किया था, इसका मतलब ये है कि जैसे सिंक्रोनाइज किया, अपने आप इसने 86 ले लिया। तो जब कभी ऐसा गड़बड़ होता है। और दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे आप सिंक्रोनाइज करने के बाद भी ये वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हो कि ये बिल्कुल वैसा रहता है। सिंक्रोनाइज का मतलब सिर्फ सिंपल वर्ड लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे जो यहाँ पे 53 है तो यहाँ पे 53 है, तो इसके अंदर भी ये बिल्कुल 53 पे आएगा। अगर यहाँ पे भी ऊपर नीचे हो रहा है, मान के चलो आपने एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास ये मेरा ऊपर नीचे यहाँ पे थोड़ा सा मूव हो रहा है, या फिर यहाँ पे इसको रख लो, ये मैंने ऊपर नीचे मूव किया है। अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं को मुझे ऑल्ट के साथ आगे उठाना है। तो यहाँ पे भी आप सिंक्रोनाइज का यूज़ करोगे। यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, जैसे मैंने पीछे से ऑल्ट उठा के आगे कॉपी किया, तो कॉपी तो किया, लेकिन यहाँ पे देखोगे कितना 100 मतलब 101 है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नीचे देखोगे, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे हेड पे क्लिक करूँगा या किसी पे भी क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे 1 है। तो किसी पे भी यहाँ पे क्लिक करो, जैसे लिप्स भी क्लिक करूँगा, यहाँ पे 35 है, ठीक है। सिंपल सी बात, 101 है, यहाँ पे 35 है। अगर मैं अंदर जाऊँगा तो अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो 101 यहाँ पे है, लेकिन ये 35 है। तो अब वो 101 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैठ के ऐसा भी कर सकते हैं, एक एक करके यहाँ पे नाम भी, एक एक करके नंबर भी लिख सकते हैं। पर इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक करके सिंक्रोनाइज करते हैं। जैसे ही मैंने सिंक्रोनाइज किया, आप यहाँ पे देखोगे जो लिप्स आपका वहाँ पे 33 35 जो भी आ रहा था, यहाँ पे देखोगे अभी 101 आ रहा है। तो यानी कि इसने अपने आप ले लिया। और कुछ कुछ केस में क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। कुछ केस में क्या होता है कि आपको सिंक्रोनाइज करने के बाद भी वो वैसा नहीं होता है जैसे आप मतलब करना चाहते हो। पहला तो देखो ऐसा होता है, जैसे कि अभी मान के चलो अभी मैं इस लिप्स को ही रख लो, यहाँ पे लिप्स को ही रख लो, ये लिप्स है, इसके अंदर चला गया मैं और यहाँ पे मैंने, जैसे ये लिप्स है, अगर मैं यहाँ पे इसको सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ, अब मान के चलो मैं इसको एक बार और बना के रखता हूँ, इसको मैं एक बार इसको लिप्स को एक बार एफेट करके एक बार और वो करता हूँ, अंदर भी एक बार 2 बार हो जाएगा मतलब सिंबल, तो इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे देखोगे मैंने आगे करके नहीं रखा है। या फिर मान के चलो मैंने यहाँ पे इसको कितना किया, 13 किया है, तो 13 से आगे मैंने किया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बाहर आता हूँ। अगर मैं इस केस में, अभी मैं यहाँ पे सबको हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, बस यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये वहाँ अंदर कितना 13 तक है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे भी एक की लगा दी है और यहाँ पे भी की लगा दी है, और यहाँ पे मैंने आके इसको मैंने आके यहाँ पे
क्लासिक ट्विन दे दिया, ऐसे क्लासिक ट्विन दे दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे कितना 49 है और ये भी 49 पे आए, लेकिन ये 49 पे नहीं आएगा अगर मैं सिंक्रोनाइज भी करूँ इसको। इस केस में क्या होगा, देखो सेलेक्ट ऑल फ्रेम किया और यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज किया, सिंक्रोनाइज करने पे भी ये 40 ओपन नहीं आएगा, खाली यहाँ पे देखोगे 10 पे ही है। एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि अंदर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आगे बढ़ा भी, इससे आगे है भी नहीं है, तो यहाँ पे आगे जाओगे तो यहाँ पे, तो इस पर भी देखोगे यहाँ पे ये 5 पे, तो और पीछे यहाँ पे देखोगे तो जो ये वाला है तो यहाँ पे ये 1 पे, यानी कि मतलब ये 13 से आगे नहीं जाएगा। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे करना चाहोगे, जैसे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको, मुझे पता है यहाँ पे 57 है, तो मैं यहाँ पे 57 लिखूंगा भी तब भी ये 57 नहीं आएगा, यहाँ पे 13 ही आएगा। मैं 57 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा है। इस केस में बस आपने ये देखना कि अंदर कहीं पीछे तो नहीं रह गया, फिर आपने आगे करके रखना है F5 और इसके बाद जब आप यहाँ पे आके, नॉर्मली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ऐसा, और इसके यहाँ पे आने के बाद मैं सिलेक्ट ऑल फ्रेम करूँगा और यहाँ पे सिंक्रोनाइज करूँगा। जैसे मैं सिंक्रोनाइज करूँगा यहाँ पे देखोगे 57 है और यहाँ पे भी 57 है, तो एक तो ये हो गया, आप ऐसा कर सकते हैं। और बाकी आप एक जो नॉर्मल एक प्रॉब्लम रहता है जिसमें कि वो सिंक्रोनाइज होता ही नहीं है, मैंने दो तरह से बोल दिया। और दूसरा होता है कि आप सिंक्रोनाइज कर रहे होते पर सिंक्रोनाइज होता नहीं है। इतना तो समझ आ गया, सिंक्रोनाइज तब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को, जो मतलब बाहर अगर 10 पे तो अंदर भी वो 10 पे होनी चाहिए, तो जो यहाँ पे अब टाइम लाइन पे जो दिखा रहा है ऊपर नंबर, वही नंबर प्रॉपर्टीज़ में होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए हम सिंक्रोनाइज करते हैं, सिंपल सा। और अगर आपका सिंक्रोनाइज नहीं होता है, जैसे कि ये हेड, अगर मैं इसको यहाँ पे पहले से यहाँ पे 10 में रहे और ये 10 में है और इसके बाद आप इसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे तो आगे तक वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, इसको यहाँ पे सबको हटा देता हूँ और ये अभी यहाँ पे 10 पे है, 10 पे मेरा यहाँ पे रख लिया मैंने, हेड को मैंने यहाँ पे 10 पे रख लिया, इस वाले हेड को मैंने यहाँ पे 10 पे रख लिया। अब यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे आके F6 कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके F6 कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अभी नए हो तो आपको सबसे पहले मेरा बिगिनर्स वाले वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद मैंने कंपाइलिंग पे भी वीडियो लाया हूँ इतना सारा, और बर्ड पे हो गया और मॉडल शीट पे हो गया और ट्रेसिंग पे हो गया, तो सब पे मैं वीडियो लाया हूँ। जैसे मैं क्लासिक ट्विन यहाँ पे दे दिया और इसके बाद यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे मैं एक क्लासिक ट्विन दे के रखता हूँ, एक नॉर्मल सा चीज़ यहाँ पे करके रखता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया। और इतना करने के बाद अभी अगर मेरा कभी यहाँ पे देखोगे 10 है तो मैं यहाँ पे पकड़ के इसको सबको पकड़ के यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रेम पकड़ के यहाँ पे सिंक्रोनाइज करता हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग में आता तो आप यहाँ पे देखोगे 10 ही है, और यहाँ पे जाओगे आगे जाओगे यहाँ पे कितना 30 और मतलब 30 है, तो यहाँ पे देखोगे 39 है, तो आपको लगेगा ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है, मतलब आपने सिंक्रोनाइज तो किया लेकिन ये सिंक्रोनाइज हो नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो बोला सिंक्रोनाइज होगा, लेकिन इस केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ है, आपको स्टार्टिंग में चेक करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि चलो ठीक है स्टार्टिंग में तो गड़बड़ है, अब आप इसको 1 कर दोगे, अब 1 करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर जब सिलेक्ट ऑल फ्रेम करेगा तभी सिंक्रोनाइज दिखाएगा, सिंक्रोनाइज कर दिया। सिंक्रोनाइज करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ये तो मैंने 1 कर दिया था, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ या फिर यहाँ पे आता हूँ वापस 30 पे आता, तो यहाँ पे देखोगे 30 हो चुका है, यानी कि इस पे हो चुका है। कभी कभी ये ऐसा होता भी नहीं है, तो मतलब आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है, कब नहीं होगा, जब पहले स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो, स्टार्टिंग में ही जो की है आपका वो गड़बड़ है, उस केस में क्या करना पड़ता है, तब एक एक जाके, जैसे यहाँ पे मान के चलो अभी कुछ और है, तो यहाँ पे मान के चलो 10 था तो यहाँ पे भी 10 लिखेंगे, अगर मान के चलो यहाँ पे टाइम लाइन पे 10 होगा तो यहाँ पे भी 10 लिखो, फिर ऐसा एक एक करके आपको एक एक की पे जाके करना होगा। तो मुझे लगता है सिंक्रोनाइज क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैंने आपको बता दिया है, और क्या प्रॉब्लम आता है ये भी मैंने बता दिया है। और अगर अंदर आपने आगे नहीं बढ़ा के रखा होगा, बाहर आप सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करोगे तब भी नहीं होगा, सिंक्रोनाइज सिंबल तब भी नहीं होगा। तो मैंने दोनों तरफ से आपको ये चीज़ें बता दिया है, तो ये काम आपको बहुत ही हेल्प होता है। जब आप कहीं मान के चलो आपका एनिमेशन आगे पीछे हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे मेरा मान के चलो यहाँ पे आपका एक्टिंग चल रही है, चुप बंद हो ही नहीं रहा है, बड़ा अंदर जाके आप देखो कि लिपसिंग मैंने प्रॉपर इतने ही डायलॉग तक करवाया, 30 मान के चलो 76 तक करवाया, लेकिन लिप्स यहाँ पे चल ही रहा है, तो सिंपल सी बात है वो सिंक्रोनाइज अच्छे से नहीं हुआ है। यानी कि 62 है तो 62 पे ही होना चाहिए, 72 है तो 72 पे ही होना चाहिए। उसके लिए आप यही करोगे, राइट क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज करोगे, या फिर आप पर्सनली भी एक उसको लेयर्स को भी सिंक्रोनाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये हेड है, जैसे मान के चलो मेरा ये हेड है, मैं चाहता हूँ बाकी को सिंक्रोनाइज नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, हेड वाली लेयर को ऐसा सिलेक्ट करना है और इसके बाद इसी लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आ जाता है, सिंक्रोनाइज कर लेना। इस केस में आप नीचे वाले पार्ट को सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे, खाली ऊपर वाली हेड को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो मुझे
उम्मीद है गाइज आपको समझ आ गया होगा कि ये सिंक्रोनाइज क्या होता है। यहाँ पे जो अभी शो नहीं हो रहा तो सिंक्रोनाइज सिंबल क्या होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं गूगल मीट में आऊँगा तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा, ये जो बिगिनर्स वाला वीडियो है ये सिर्फ मैं आपके लिए लाया हूँ, ताकि मेरे जो बड़े बड़े लेक्चर होते हैं उसी के बीच में मैं ये बताता हूँ, पर लेकिन आपको वो मिलता नहीं है स्टार्टिंग में। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो लाता बिगिनर्स पे, ताकि आप स्टार्टिंग में इसको लर्न कर सको, समझ सको कि ये चीज़ें क्या होता है। ऐसे मैं छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा बिगिनर्स पे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा सिंक्रोनाइज सिंबल क्या होता है। फिर भी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट है, कितना भी बड़ा आप कमेंट लिख सकते हो, कोई पैसा नहीं लगने वाला। बाकी गाइस बिंदास होकर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए गाइस, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।